प्रथम तहलका न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित कोव होटल में ये बैठक हुई और विभाग के केंद्रीय मंत्री विनय कुमार सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान ग्रामोद्योग के आंकड़ों को पेश किया गया। पीपीटी के द्वारा ये आंकड़े जो है वो पेश किए गए और वहीं विभाग के यूनिट लागत को 50 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बैठक का आयोजन हुआ और पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित कोव होटल में ये बैठक हुई। विभाग के केंद्रीय मंत्री विनय कुमार सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में ग्रामोद्योग के आंकड़ों को पेश किया गया। वहीं पीपीटी के द्वारा इन आंकड़ों को पेश किया गया। विभाग के यूनिट लागत को 50 लाख तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित कोव होटल में ये बैठक हुई और विभाग के केंद्रीय मंत्री विनय कुमार सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान ग्रामोद्योग के आंकड़ों को पेश किया गया। पीपीटी के द्वारा ये आंकड़े जो है वो पेश किए गए और वहीं विभाग के यूनिट लागत को 50 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बैठक का आयोजन हुआ और पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित कोव होटल में ये बैठक हुई। विभाग के केंद्रीय मंत्री विनय कुमार सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में ग्रामोद्योग के आंकड़ों को पेश किया गया। वहीं पीपीटी के द्वारा इन आंकड़ों को पेश किया गया। विभाग के यूनिट लागत को 50 लाख तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही का रिव्यू देखने को मिला और जो 4-5 स्टेट्स इस जोन में कवर होते हैं, किन का प्रदर्शन अच्छा रहा, कहाँ कमी पाई गई है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत KVIC अप टू 25 लाख का लोन हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देता है, बैंक्स के थ्रू होता है और गाँव में 35% तक सब्सिडी दी जाती है। जो महिलाएं हैं उनको भी 35% सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम के माध्यम से पूरे देश में हर साल लगभग 75,000 यूनिट्स जो हैं लगाए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है। इस बार जो हम लोग यहाँ पर नॉर्थ जोन के रिव्यू के लिए यहाँ आए और जो नॉर्थ जोन का जो टारगेट है वो अचीव करना उनकी जिम्मेदारी बनती है और मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि जो हमारा टारगेट है नॉर्थ जोन का करीब 13,360 यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने का, जिसमें उन्होंने करीब जो है 67% अचीव कर लिया है। अभी हमारे पास 40 दिन हैं और उस पीरियड में जो है 100% अचीव होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले हम लोगों को जो है इसमें 2,300 करोड़ का टारगेट दिया था ऑल इंडिया के ऊपर, लेकिन सक्सेस को देखते हुए इस स्कीम को करीब 700 करोड़ और बढ़ाया गया। अगर 30,000 करोड़ स्कीम हो जाएगी तो एडिशनल टारगेट भी यहाँ पर दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि जो एडिशनल टारगेट भी नॉर्थ जोन में आएगा, तो नॉर्थ जोन बहुत बड़ा है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कश्मीर, लेह, लद्दाख सभी स्टेट्स आते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने में सफल हुए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली दफ़े पिछले 2 सालों से KVIC लेह, लद्दाख, कारगिल जैसी जगहों पर PMGP के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहा है और कारगिल में भी हम लोगों ने रोजगार के लगभग 120 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। तो ये स्कीम देश की सबसे सक्सेसफुल स्कीम है और KVIC की फ्लैगशिप स्कीम है। मुझे यकीन है कि जो हम लोग के टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में सफल है। इंस्टीट्यूट जो है वो खुला है, फैशन इंस्टीट्यूट है और खादी का एक बड़ा प्रमोशन के लिए सहयोग इसका काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्या इस दिशा में आप सोच रहे हैं कि निफ्ट के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन, जो नए बैचेज हैं उनको या जो बैचेज पास आउट और उनकी प्लेसमेंट के लिए उनके साथ मिलके कुछ फैशन शो या इस तरह का टेक्सटाइल डेवलप करना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्ट के साथ जो हेडक्वार्टर है उससे हमारा MOU पिछले 2 साल पहले हमने उनके साथ किया
किया है। निफ्ट के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, फैशन के जो इनपुट्स हैं देते हैं, और उसके साथ साथ निफ्ट के डिज़ाइनर्स जो हैं हमारे खादी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहाँ डिज़ाइन इंटरवेंशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी। थैंक यू। प्रिय नहीं होगा। मैं समझता हूँ क्या मैं समझता हूँ कि शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर खादी लोकप्रिय नहीं होती तो उसका सेल नहीं बढ़ता। सेल बढ़ने का मतलब होता है कि लोकप्रिय। आप यहाँ पे स्टोर में आके देखे थे? एक सेकंड, कोई मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 में जो खादी की ग्रोथ थी -6.68%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2014 में खादी की जो ग्रोथ थी वो 6.68% माइनस। लेकिन आज खादी के प्रोडक्शन में इन पिछले 7 सालों के अंदर 135% की ग्रोथ हुई है और सेल्स में 190% की ग्रोथ हुई है। हमारा टर्नओवर जो है 95,678 करोड़ पहुंचा है, जो 2014 में मात्र 12,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि अगर खादी पॉपुलर नहीं हुई है, बिक नहीं रही है, तो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, सेल कैसे, और उस पर एक्शन। एक और बात, अभी हाल ही में मामला सामने आया है खादी एम्पोरियम और जो खादी फैब इंडिया का जो है इन ब्रांड्स को लेकर। जब शुरू किया गया था तो खादी ग्रामोद्योग के प्रचार और उसके प्रमोशन के लिए किया गया था लोगों को रोकने, लेकिन अब उसमें कुछ नॉन खादी ब्रांड्स भी ये लोग धीरे धीरे शामिल करते हैं। इसको लेकर कुछ पे कार्रवाई की गई है, लेकिन पंचकुला, चंडीगढ़, इस बेल्ट पे भी काफी ज्यादा ऐसे एम्पोरियम हैं, उनमें भी अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1400 से ज़्यादा ऐसे एम्पोरियम्स, ऐसे यूनिट्स के खिलाफ KVIC ने पिछले साल एक्शन लिया। 1400 से ज़्यादा पूरे देश के अंदर। और जैसे ही कोई ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हमें इन्फॉर्म करता है कि ये यूनिट KVIC की नहीं है या रिकग्नाइज खादी की इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारी टीम इमीडिएटली पहुँच जाती है, इमीडिएटली लीगल एक्शन के खिलाफ होता है। ये भी मुझे बताने में बड़ी खुशी है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स थी जिनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। इसमें आपने फैब इंडिया का नाम लिया है। फैब इंडिया के खिलाफ हमारा केस जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। फैब इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमेजोन थे, फ्लिपकार्ट थे, जिनके ऊपर भी जो है KVIC ने एक्शन लिया और उन्होंने लगभग 146 ऐसे ब्रांड जो खादी के नाम से बिक रहे थे उनको टेक डाउन किया है। तो KVIC की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के मामले में और हम बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। इवन हमारी अपनी अगर यूनिट है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने में हम पीछे खड़े नहीं रहते। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बॉम्बे में हमारी एक यूनिट थी जो 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन उसमें जब पाया गया, जब सैम्पलिंग की गई कि जो है खादी के प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम अपनी यूनिट के खिलाफ एक्शन लेते जीरो टॉलरेंस है, तो हमारी जीरो टॉलरेंस। एक और भारत सरकार इतना बजट आपको दे रही है। इंस्टीट्यूट जो है वो खुला है, फैशन इंस्टीट्यूट है, और खादी का एक बड़ा प्रमोशन के लिए सहयोग इसका काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्या इस दिशा में आप सोच रहे हैं कि निफ्ट के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन, जो नए बैचेस हैं उनको या जो बैचेस पास आउट और उनकी प्लेसमेंट के लिए उनके साथ मिलके कुछ फैशन शो या इस तरह का टेक्सटाइल डेवलप करना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्ट के साथ जो हेडक्वार्टर है उससे हमारा पिछले 2 साल पहले हमने उनके साथ किया है। निफ्ट के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, फैशन के जो इनपुट्स हैं देते हैं, और उसके साथ साथ निफ्ट के डिज़ाइनर्स जो हैं हमारे खादी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहाँ डिज़ाइन इंटरवेंशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी। थैंक यू। प्रिय नहीं होगा। मैं समझता हूँ क्या मैं समझता हूँ कि शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर खादी लोकप्रिय नहीं होती तो उसका सेल नहीं बढ़ता। सेल बढ़ने का मतलब होता है कि लोकप्रिय। आप यहाँ पे स्टोर में आके देखे थे? एक सेकंड, कोई मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 में जो खादी की ग्रोथ थी -6.68%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2014 में खादी की जो ग्रोथ थी वो 6.68% माइनस। लेकिन आज खादी के प्रोडक्शन में इन पिछले 7 सालों के अंदर 135% की ग्रोथ हुई है और सेल्स में 190% की ग्रोथ हुई है। हमारा टर्नओवर जो है 95,678 करोड़ पहुंचा है, जो 2014 में मात्र 12,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि अगर खादी पॉपुलर नहीं हुई है, बिक नहीं रही है, तो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, सेल कैसे, और उस पर एक्शन।
एक और बात, अभी हाल ही में मामला सामने आया है खादी एम्पोरियम और जो खादी फैब इंडिया का जो है इन ब्रांड्स को लेकर। जब शुरू किया गया था तो खादी ग्रामोद्योग के प्रचार और उसके प्रमोशन के लिए किया गया था, लोगों को रोकने, लेकिन अब उसमें कुछ नॉन खादी ब्रांड्स भी लोग धीरे धीरे शामिल करते हैं। इसको लेकर कुछ पे कार्रवाई की गई है, लेकिन पंचकुला चंडीगढ़ इस बेल्ट पे भी काफी ज्यादा ऐसे एम्पोरियम हैं, उनमें भी अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1400 से ज़्यादा ऐसे एम्पोरियम्स, ऐसे यूनिट्स के खिलाफ KVIC ने पिछले साल एक्शन लिया। 1400 से ज़्यादा पूरे देश के अंदर। और जैसे ही कोई ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हमें इन्फॉर्म करता है कि ये यूनिट KVIC की नहीं है या रिकग्नाइज खादी इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारी टीम इमीडिएटली पहुँच जाती है, इमीडिएटली लीगल एक्शन के खिलाफ होता है। ये भी मुझे बताने में बड़ी खुशी है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स थी जिनके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया। इसमें आपने फैब इंडिया का नाम लिया है। फैब इंडिया के खिलाफ हमारा केस जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी उस पर डिसीजन हो जाएगा। फैब इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमेजोन थे, फ्लिपकार्ट थे, जिनके ऊपर भी जो है KVIC ने एक्शन लिया और उन्होंने लगभग 146 ऐसे ब्रांड जो खादी के नाम से बिक रहे थे उनको टेक डाउन किया है। तो KVIC की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के मामले में और हम बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। इवन हमारी अपनी अगर यूनिट है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने में हम पीछे खड़े नहीं रहते। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बॉम्बे में हमारी एक यूनिट थी जो 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन उसमें जब पाया गया, जब सैम्पलिंग की गई कि जो है खादी के प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम अपनी यूनिट के खिलाफ एक्शन लेते जीरो टॉलरेंस है, तो हमारी जीरो टॉलरेंस। एक और भारत सरकार इतना बजट आपको दे रही है, स्टेट वाइज बेटर परफॉर्म मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, कहाँ लैग कर रही हैं, उन्हें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्या कमियां पाई गई हैं? देखिए, अभी जो है स्टेट वाइज रिव्यू तो अभी हम बैठने वाले हैं करने के लिए। जो ओवरऑल रिव्यू था मैंने आपको बता दिया है, तो स्टेट का रिव्यू जब हम अभी करेंगे तभी उसके बाद उस बारे में कैसे। आज आप पंचकुला में हैं, चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ में पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 10 यूनिट उन लोगों को जिसमें उन्होंने खुद के लिए किया है, रोजगार नहीं दिया उसमें एक भी। तो आप इस जैसे हमारा नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट सृजन, जो इसका करते हैं रोजगार का, इसके अंतर्गत रोजगार देने का भी है। क्या हमारी सिर्फ इतनी ही भूमिका है कि हम लोन देकर पूरा कर लेते हैं, या ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोन दिया गया उसमें रोजगार दिया भी जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, उसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है और हर यूनिट की जियो टैगिंग होती है। तो आपका ये जो कहना है कि मैंने ही अपने लिए लोन ले लिया और खुद भी मैं रोजगार के लिए बैठ गया और कोई मैंने रोजगार नहीं किया, ये संभव नहीं। नहीं, आप समझिए, सिंगल पर्सन नहीं, जो यूनिट ऑलरेडी लगी हुई है, सेटअप इसका छोटा मोटा काम है चंडीगढ़ में, नहीं, वो नहीं हो सकता। 6 महिलाएं हैं, 4 उसमें मेल हैं, उन्होंने पिछले फाइनेंशियल में 10, उससे पिछले में 14, उससे पिछले में 28 लोन यहाँ सैंक्शन हुए। चंडीगढ़ यूटी की बात कर रही हूँ, और जो लास्ट जो 10 है वो उन्होंने ही